हम लोग का माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि क्या विजन जिंदा है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है तो वांडा विजन की बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रही है और यहाँ पे मेफेस्टो कब इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि किस एपिसोड में। आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल तीनों में फाइट होती है तो इन तीनों में से कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं एपिसोड 4 के फाइनल सीन में, जहां पर हम लोग देखते हैं विजन को। ये बिल्कुल वैसा ही विजन है जैसा कि हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाई देता जब थेनोस ने उसके सर से माइलस्टोन हटा दिया था। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को क्वेश्चन आएगा कि अगर विजन डेड हो चुका है तो वांडा उसे कैसे कंट्रोल कर रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग जितने भी एपिसोड में ध्यान देंगे, विजन अभी भी कॉन्शियस है, यानी उसे पता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, और ये भी पता है कि वांडा एक अलग रियलिटी क्रिएट कर रही है। इसका एग्जांपल हम लोग को हर एक एपिसोड में देखने को मिल गया है। जैसे कि यहाँ पे विजन वांडा से कई बार पूछता है कि तुम्हें लग रहा है ये सब ठीक है, कि हम लोग को वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ कंट्रोल में है कि नहीं। यानी ये क्वेश्चन अगर विजन मर जाता तो वांडा से क्यों पूछता, क्योंकि अगर वांडा डेड विजन को कंट्रोल कर रही है तो उसे अपने मुताबिक चलाएगी और कोई भी डेड विजन वांडा से कभी भी उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी कि अगर विजन के पास कॉन्शियस है, उसका अपना खुद का दिमाग है जो कि अभी एक्टिव है, तभी ये सब वांडा से वो क्वेश्चन कर सकता है। यानी दोस्तों वांडा ने विजन को जिंदा किया है, बस उसकी बॉडी को पूरी तरह रिपेयर नहीं किया है। अब यहाँ पे तब ये बात होगी कि अगर वांडा ने विजन को जिंदा कर भी दिया है तो यहाँ पे वांडा उसे सिर्फ एक रियलिटी बबल में कैद करके क्यों रखी है, जबकि विजन का बाहर जाने का भी मन कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, विजन तब तक के लिए जिंदा है जब तक वो वांडा की रियलिटी में, यानी कि जैसे उस बबल को पार करने की कोशिश करेगा उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हो सकता है वांडा विजन को कभी उस रियलिटी से बाहर जाने नहीं देती। यानी कि वांडा ने एक मैजिक स्पेल क्रिएट किया होगा, हो सकता है एग्नेस की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं एगाथा हार्कनेस, जिसकी वजह से उसने सराउंडिंग में एक रियलिटी बबल क्रिएट किया जो मैजिक से इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पे उसके मुताबिक हर वो चीज काम करेगी जैसे वो चाहेगी, इसलिए विजन भी अभी जिंदा है, उसकी कॉन्शियसनेस भी उसके पास है। लेकिन जैसे विजन उस रियलिटी से बाहर चला जाएगा, हम लोग को ओल्ड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला विजन देखने को मिलेगा जो कि थैनोस के हाथों मारा जा चुका है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे वांडा नहीं चाहती कि कोई भी उसकी रियलिटी बबल को डिस्टर्ब करे, लेकिन यहाँ पे विजन की क्यूरियोसिटी हर एक एपिसोड में बढ़ रही है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। और इस बार विजन वेस्ट व्यू के बाहर जाके देखेगा क्या हो रहा है, और यहाँ पे हो सकता है वांडा विजन को रोक ले, और यहाँ पे हम लोग को हो सकता है एक फाइट भी देखने को मिले वांडा विजन में। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, विजन वांडा से कभी फाइट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज पॉसिबल है, क्योंकि एक तरह से विजन एक एआई है, यानी कि एक ऐसा रोबोट जिसके अंदर जार्विस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अगर यहाँ पे शॉर्ट चाहे तो उस एआई से कम्युनिकेट करके विजन को वांडा से फाइट करवा सकती है। अब यहाँ पे विजन पूरी तरह अवेयर नहीं कि वांडा उसे कंट्रोल कर रही है, इसलिए उस रियलिटी बबल के बाहर जाना चाहता है। लेकिन जैसे शॉर्ट विजन से कम्युनिकेट करेगी, जैसे कि हम लोग ने एपिसोड 4 में देखा था कि कैसे शॉर्ट ने हेडक्वार्टर की इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी को वांडा के मैजिक बबल की फ्रीक्वेंसी से मैच करवा दिया था, जिससे वो लोग रेडियो के थ्रू वांडा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ मैं मानता हूँ कि वांडा बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या पता इस बार वो विजन को ही टेक ओवर कर ले और इस बार विजन को रियलाइज हो जाए कि जो रियलिटी है वो सच नहीं है, और यहाँ पे जो भी आ रहा है वो वांडा का शिकार हो रहा है, इसलिए वो वांडा को रोकना चाह रहा होगा। क्योंकि दोस्तों पूरी तरह अगर हम लोग विजन की हिस्ट्री देखें तो हमेशा सच का साथ देता है, चाहे वांडा हो चाहे कोई भी हो। और ये एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिला था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। हालांकि स्टार्टिंग में वांडा विजन एक साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हॉकाई आया वांडा को बाहर निकालने, यहाँ पे विजन टोनी स्टार्क का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, यानी वो वांडा को बाहर नहीं जाने देना चाह रहा था ताकि वांडा सेफ रहे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जैसे विजन को रियलाइज होगा कि वांडा कुछ गलत कर रही है, जिससे उसे से प्रॉब्लम नहीं हो रही है बल्कि बाकी के लोग जो कि रियलिटी के अंदर है और जो कि बाहर आकर रियलिटी में फंस गए हैं उन लोग को भी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे वो वांडा से फाइट भी करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेफेस्टो की एंट्री होगी, जो कि असल में वांडा को कंट्रोल कर रहा है उसकी रियलिटी क्रिएट करने में। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी हुई होगी कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद वांडा काफी अकेली हो गई होगी और उसे विजन को किसी भी हालत में जिंदा करना है। दोस्तों मैं मानता हूँ कि वांडा के पास अच्छी पावर है, लेकिन वो मैजिक इतनी जल्दी नहीं सीख सकती और वो भी इतने कम टाइम में। तो यहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तो नहीं गई होगी मैजिक सीखने, इसी समय एंट्री हुई होगी एगाथा हार्कनेस, जिसे हम लोग एग्नेस के नाम से जानते हैं इस टीवी सीरीज के एपिसोड में, और उसने वांडा को मैजिक सिखाया होगा। और यहाँ पे हो सकता है वांडा ने मेफेस्टो के साथ एक डील भी की होगी, जब तक उसकी रियलिटी बबल जिंदा है मेफेस्टो उसकी रियलिटी में कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे उसकी रियलिटी टूटने लगी होगी, यहाँ पे वांडा को रियलाइज होगा
कि ये मेफिस्टो की भी रियलिटी है, इसलिए मेफिस्टो ये सब नहीं चाहता क्योंकि वो और वांडा एक साथ हो गए। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है यहाँ पे फाइनली हम लोग को मेफिस्टो की भी एक झलक दिखाई। लेकिन यहाँ पे जो हेक्सागोन है वो एक तरह से मेफिस्टो का ही साइन है कि यहाँ पे जो भी रियलिटी क्रिएट हो रही है वो मेफिस्टो के थ्रू हो रही है। यानी कि ये जो आप लोग रियलिटी बॉर्डर देख रहे हैं वो हेक्सागन शेप में है। उसके बाद वांडाविजन का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो भी हेक्सागन के शेप में है। तो ये सब क्या हो रहा है, यानी कि ये शेप का कोई कनेक्शन है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग एसगार्डियन लोगों की बात करें, शेप कुछ इस टाइप का है। और यहाँ पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज कोई मैजिक स्पेल करते हैं या फिर अपने एक मैजिकल शील्ड बनाते हैं तो वो कुछ इस शेप की होती है। लेकिन हो सकता है उसी तरह डेविल का भी कोई साइन हो, यानी कि मेफिस्टो का। लेकिन यहाँ पे एक और थ्योरी ये आ रही है कि यहाँ पे एक से ज्यादा सुपर विलन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेफिस्टो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विलन है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सुपर विलन आके क्या फायदा। वैसे यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दो विलन जरूर होंगे, पहला वांडा और दूसरा मेफिस्टो। क्योंकि अगर वांडा को अपनी रियलिटी को प्रोटेक्ट करना है तो वो हर कीमत पे करेगी। यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे इतना सब कुछ हो रहा है वांडाविजन के एपिसोड में, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को अभी तक पता क्यों नहीं चला। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा से तब तक कोई खतरा नहीं जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज उसके मैजिक स्पेल को महसूस ना कर ले। और ये जो सब काम हो रहा है वो एक रियलिटी बबल के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो के मैजिक से ऐसा समझ नहीं पा रहे। और जैसे ही रियलिटी बबल टूटेगा, विजन की वजह से चाहे शॉर्ट टीम की वजह से, डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आ जाएंगे अपनी अर्थ की रियलिटी को सेफ रखने के लिए। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी आएंगे ये एक मेजर केमियो कहलाएगा। जैसा कि एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा है, उनका ये मानना है कि वांडाविजन के किसी भी एपिसोड में, यानी कि जो आने वाला है, उसमें जरूर एक एवेंजर का केमियो होगा। और यहाँ पे अगर न्यू एवेंजर की बात करें तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसा कि हमने देखा जो पिछला एपिसोड था वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था, तो पांचवें एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या ये हम लोग की वांडाविजन की कोई आगे की रियलिटी दिखाई देगी कि वांडाविजन कौन से समय में, क्या वो 80s है 90s है या फिर कुछ और दिखाया जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे एक लीक आई थी जो कि ये बताती थी कि यहाँ पे एवांस पीटर जो कि क्विकसिल्वर का रोल किया है म्यूटेंट मूवी में, वो भी अपीयर हुए हैं। लेकिन दोस्तों वो किस पर्पस के लिए है, क्या वो क्विकसिल्वर बने भी है, क्या वो ज्यादा कुछ उस वीडियो में रिवील नहीं हुआ था। तो ये वो तभी होगा जब हम लोग को कोई एपिसोड दिखाई देगा। वैसे दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं वांडा वर्सेस विजन में फाइट हो? क्योंकि दोस्तों ये फाइट देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बहुत लोग का ये भी मानना है कि वांडा विजन में फाइट होगी तो जाहिर सी बात है वांडा जीत जाएगी, क्योंकि जैसा कि उसने सिविल वॉर में विजन का क्या हाल किया था। उस समय विजन के पास तो माइंड स्टोन भी था, वो चाहे तो अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता था, लेकिन वांडा के ऊपर उसने ऐसा कभी नहीं किया। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये चीजें कितनी ज्यादा आगे इंटरेस्टिंग होती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वांडा विजन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक